तो हेलो दोस्तों, ये हमारा ब्लॉग है। तो इसमें आप लोग को बहुत अच्छी जानकारी सुनने को और देखने को भी मिलेगी। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा इस वीडियो में और फुल वॉच कीजिएगा इस वीडियो को। तो बहुत ही अच्छा है वीडियो। इसमें महिलाओं लोगों के लिए बहुत अच्छी जानकारी दी गई है। तो आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक, है ना। और हमारे भी चूंकि अभी हमने जो चीजें बताई, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि बाल अधिकार आपको बताई हूँ फोन के बारे में। जो एक फोन नंबर आपको दिया जाएगा, तो बिल्कुल ठीक, तो आप अच्छे से समझ गए। कोई दीदी है, आप HRF से कब सुने होंगे HRF फंड हम लोग के बारे में। उसी तरीके से अगर रात में मारपीट हो रही है दीदी को, एग्जाम्पल बोल रहे हैं, अब वो दीदी जो है तो अब जाके CLF को बताएगी, फोन करेगी, या फिर कोई ऐसा चीज है जो गुप्त वो नहीं चाहती है अपने आसपास CLF में चर्चा करने के लिए। तुरंत हो सकता है ना, कुछ बहुत ऐसे मामले हैं कि उनकी बेटी का कोई तंग कर रहा है, तो उससे हो सकता है उनके पास समस्या हो जाए, वो डायरेक्ट नहीं बताना चाह रही है, लेकिन तो हो सकता है क्या, हो सकता है ना। तो उस समय में दीदी CLF को तो नहीं बताने जाएगी, वो तो जाएगी, दीदी बदनाम हो जाए। और इसमें आप लोगों को भी ध्यान रखना होगा कि जो है बदनामी होता नहीं है, वो सब कुछ हम लोगों ने बना रखा है, लेकिन फिर भी कोई दीदी नहीं बताएगी क्योंकि हम लोगों ने माहौल ऐसा बना दिया है क्या। तो ऐसे केस में कॉल आ सकता है यहाँ पे, और ये कॉल हम लोग दीदी अधिकार केंद्र को भेजेंगे कि इसको साइलेंटली आप इसको जांच करिए, रजिस्टर्ड करिए और उसको CLF दीदियों से बात कीजिए। किससे बात कीजिए? CLF दीदियों से बात कीजिए। और CLF की जो दीदियां हैं, वो CLF की दीदियां उस पे बिना किसी बहुत वो हल्ला का, उसमें एक जो कमेटी होगी, क्योंकि जो इसमें गोपनीयता है, गोपनीयता समझते हैं? हाँ, सर, गुप्त बातें। तो इसमें कोई भी अगर आपकी दीदी अधिकार केंद्र की कोई दीदी गोपनीयता को भंग करती तो उसको नौकरी से हटा देना है। समझ गए बात? कि किसी का बात किसी को, ये सिर्फ कॉल सेंटर का मामला है, जो हेल्प डेस्क का मामला है, वहाँ पे CLF को बताया जाएगा, लेकिन इस मामले को कहीं चर्चा नहीं होनी चाहिए। स्पष्ट है बात। लेकिन अगर आपके मीटिंग में अगर ये बताने लगे, अगर आपके मीटिंग में ये चर्चा होने लगेगा, तब तो ये सबको न पता चलेगा, और लीडर जो है उनको थोड़ा पता हो सकता है। ठीक है, समझ गए मामला? तो आप, हाँ, लेकिन गोपनीयता, गुप्त रूप से इस पे काम करना है, ताकि उस दीदी को बहुत ज्यादा बिना हल्ला गुल्ला किए इस समस्या को निकाल करें। ठीक है, रिक्वेस्ट क्या रहेगा कि ये नंबर जब भी आए, आज आए, कल आए, एक हफ्ते बाद आए, जब आप लोगों को उस नंबर के बारे में पता चले तो क्या करेंगे आप लोगों को आज प्रॉमिस करना है कि आप लोग अपने अपने CLF में उसको लगवाएंगे और सभी अभी क्या है, अगले 6 महीने तक नंबर को सिर्फ CLF की दीदियों तक रहेगा। किसके पास? CLF के लीडर्स के पास। ज्यादा से ज्यादा सैक कमेटी, जो सैक कमेटी है उसके पास, या दीदी अधिकार केंद्र के पास। 6 महीने तक हम लोग बाहर कहीं नहीं ये करेंगे। अभी तक उसको पहले इसको मजबूत हो जाने दीजिए, नहीं तो क्या होगा कि आप प्रॉब्लम तो बताने लगेंगे, हम निदान नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्या होगा, विश्वसनीयता घटेगी। तो धीरे धीरे पहले अभी आप लोग बात करें, हम लोग मिलकर इस सिस्टम को, इसीलिए 174 ब्लॉक है, 534 ब्लॉक है ना, 421 ब्लॉक में सबको नहीं बता रहे हैं, अभी 174 आप लोगों से बात कर रहे हैं। तो आप लोगों के पास नंबर जाएगा, आपके मोबाइल पे ये नंबर चला जाएगा, आप सबको ये नंबर नहीं देना है, आप इस माध्यम पे आप बात कीजिएगा। हम अध्यक्ष दीदी बात कर रहे हैं, सचिव दीदी बात कर रहे हैं, हम दीदी अधिकार केंद्र की समन्वयक दीदी बात कर रहे हैं, सक्षमा दीदी बात कर रहे हैं, अभी तक उतना ही जाते हैं, 1000-1500। फिर 6 महीने के बाद हम लोग बताएंगे, फिर प्रिंटिंग जो आपका बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स होगा, CLF होगा, PO होगा, पेपर होगा, सब जगह ये नंबर हम लोग प्रचारित करेंगे। जब हम लोग बाद में लगेगा कि अब हम लोग अपने आप को तैयार कर लिए हैं, ज्यादा से ज्यादा दीदियां आ गई हैं, तो हम लोग तैयार करेंगे। ठीक है, अभी वी द पीपल एक ऑर्गेनाइजेशन है,
पहले ये हाँ। जो सेशन हुआ उसको जस्ट अच्छा। क्लैप कर देते हैं। तो कैसा लगा दीदी सब सुन के, सब दीदी की आवाज के बारे में? बहुत अच्छा लगा। एक बार जोरदार दीदी अपनी CLF में इस तरह का और सब चीज करेंगे। इस तरह के मामले को अगर आपको हम लोग टैग का स्ट्रक्चर नहीं बताए क्या अभी तक अधिकार दीदी का, अभी इसके बाद सेशन होगा तो आपको तरीका बताएंगे कैसे आना है केस, तब आपको ये समझ में आ जाएगा कैसे मामला आएगा, कैसे आपको बताएंगे। CLF में ये मामला तुरंत चर्चा नहीं होनी है। ये आप लोगों को मानते हैं कि समझदार है तब तो अध्यक्ष है, तब तो अपने तक रखिए, अपना दिमाग से यूज करके। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, सब दहेज ले रहा है एग्जाम्पल, तो वहां पे आप नुक्कड़ नाटक करवाइए। ये मत बोलिए कि कौन दहेज ले रहा है, उसके घर के आसपास नुक्कड़ नाटक करवा सकते हैं ऑर्गेनाइज, तो उस तरह से काम करना है, ठीक है ना। अभी लेकिन बताना नहीं है सीधा कि तुम ही गड़बड़ी कर रहा है, ठीक है ना। अभी हम लोग इनडायरेक्ट चलते हैं, और जो डायरेक्ट जिस केस में मारपीट हो रहा है या चाकू लग जा रहा है, तो उस तरह के केस में डायरेक्ट आप बताइए, ठीक है ना, जिसमें एकदम तुरंत घर से कह रही कि नहीं कि घर से बाहर निकाल देंगे, ठीक है ना। दीदियों को नमस्ते, प्रणाम। मेरा नाम रसना है और मैं गया जिले से आई हूँ आप सभी के बीच। वी द पीपल अभियान एक संस्था है जिसके माध्यम से मैं अभी आप लोगों के सामने खड़ी हूँ। थोड़ा सा मैं पीपीटी में हेल्प चाहूँगी। ये हमारे छोटे छोटे नियम होते हैं ना कि भाई सभी लोग 9 बजे सो जाएंगे, इतने बजे सुबह उठने का टाइम है, ये खाने का टाइम है, ये बाहर जाने का टाइम है, ये ऑफिस का टाइम। तो इतना बड़ा देश है, हाँ, और इतने बड़े देश में अलग अलग तरह के लोग, तो उसको चलाने के लिए भी नियम कानून की जरूरत है। और वही क्या है, अगर हम आम भाषा में समझे, वो हमारे देश का संविधान है। तो सबसे पहले मैं जो संस्था है वी द पीपल अभियान, उसके बारे में आपको थोड़ा परिचय देना चाहूंगी। वी द पीपल अभियान संस्था सक्रिय नागरिकों को तैयार करने की संस्था है ना। हम सभी लोग, मैं अगर अपने बारे में बोलूं, मैं रसना हूँ, हो सकता है इसमें कोई पूनम हो, इसमें इस हॉल में नागरिक है। अरे वाह, आप लोग तो वही बहुत ज्यादा, वेरी गुड। तो हम सभी कौन है, नागरिक है। तो वी द पीपल अभियान जो है देश के सक्रिय नागरिकों को तैयार करती है, हाँ। और सक्रिय नागरिक क्या करते हैं, जिस समाज में हम लोग रहते हैं, जिस समुदाय में हम लोग रहते हैं, जैसे कि अभी बिहार में जीविका एक बहुत बड़े स्तर पे काम कर रही है, ऐसे ही वी द पीपल देश के अलग अलग राज्यों में जाकर, जैसे कि उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, अलग अलग राज्यों में जाकर अलग अलग पार्टनर संस्थाओं के साथ में, जो कि समुदाय के साथ मिलकर काम करती हैं, और समुदाय के साथ, ऐसे समुदाय के साथ मिलकर काम करती है जो कि वंचित है, वंचित समुदाय के साथ मिलकर काम करने में उन नागरिकों को अपनी आवाज उठाने के लिए प्रेरित करती है ना। कहाँ कहाँ अभी अपनी पहले बहुत डरपोक थी, इतना डरती थी कि डरने को मैं कहीं 2-4 लोग मेरे घर में दीदी चाह गए बैठने के लिए, या कोई भी आए तो उनके सामने निकलती नहीं थी। जो हमारे ससुर जी थे वो बोलते हैं कि क्या पढ़ाई करोगे, बेटा तो पढ़ लिया है, तो आप बहू को तो घर के काम करने के लिए हम लोग शादी किए हैं, तो नहीं पढ़ाएंगे, ऐसे करके मना कर दिए। मैं पहले नहीं बोलती थी, कुछ भी भला बुरा बोल देते थे, सुनती थी चुपचाप से। गांव में बदलाव कैसे आ सकता है? क्या अधिकारों की जानकारी होने से महिलाओं को घर और बाहर अपने हक हासिल करने में मदद मिलती है? प्रधान और वी द पीपल ने झारखंड और मध्य प्रदेश में जमीनी स्तर पर बदलाव लाने के लिए मिलकर एक प्रयास शुरू किया। दीदियों को ये जानकारी, नागरिकता क्या चीज़ है और वो एक नागरिक होने के नाते हम किस किस चीज़ के लिए इंटाइटल्ड हैं, या संविधान क्या है, संविधान के तहत में हम क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारी हैं, या फिर हमारी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं हमारे देश के प्रति, या हमारे गाँव के प्रति, या परिवार के प्रति। तो इन सब जानकारियों
को इकट्ठा कराने के हिसाब से, सब जानकारी को बढ़ाने के हिसाब से प्रोग्राम जो था वो चलाया गया था। इस बारे में महिलाओं के साथ गांव में गहराई से चर्चा की गई। इन चर्चाओं में उन्हें संविधान, नागरिकता और उनके अपने हकों के बारे में जानकारी दी गई। सब चीजें जो है वो संविधान में लिखी हुई है, क्या तरीके हैं, किस तरीके से जो चुनाव होता है, कब चुनाव होता है। ये अपना भारत देश ऐसा दिखता है, तो अपन ये भारत देश में जन्म लिए तो अपन पूरे नागरिक है, उस भारत के नागरिक हैं। अब अपन समझते हैं कि जिम्मेदार नागरिक कौन। कि संविधान जो है हमारे मतलब कानून का एक संग्रह है। इतने बड़े देश को चलाने के लिए सुचारू रूप से कानून तैयार किया गया है, जिसमें 300 लोग थे और उसमें 9 महिलाएं थी। समाज का मतलब कि हम सब सामान्य हैं, मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी जाति बात रख सकते हैं कि हमें आज़ादी है। संविधान का जो पहला जड़ है, मतलब उसका मूल 4 मूल, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय। जैसे कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी स्थान के जन्मे हुए हो, सबके लिए बराबर का कानून। महिलाओं को न केवल जानकारी दी गई, बल्कि इन जानकारियों का इस्तेमाल करके वे कैसे अपने अधिकारों को पा सकती है, ये भी बताया गया। जैसे अपने गांव में ग्राम पंचायत में सचिव लोग हैं, ये अपने को पावर दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं। कोई भी हम काम लेके जाते हैं तो बोलते हैं अरे भाई अभी रुकिए, वो अपने पावर का इस्तेमाल दिखाते हैं हम लोगों को, और हम लोग शांत रह जाते हैं। हम एक ग्रामीण नागरिक हैं करते हैं। तो ऐसा अपन लोगों को नहीं बनना है जैसे कि ये लोग बने हैं। अपन लोगों को सबको मिलजुल के जो भी काम करना है तो अपन को मिल के करेंगे, ताकि अपना काम ज़्यादा अच्छा से होगा और आसानी से होगा और ज़्यादा विकास होगा। महिलाओं के इन समूहों ने अपने गांव की अन्य महिलाओं को संगठित किया और उनके साथ भी इन अधिकारों की जानकारियों को बांटा। पर क्या सिर्फ जानकारी मिलने से बदलाव आ जाएगा? क्या महिलाएं सच में इन जानकारियों का इस्तेमाल करके सिस्टम में बदलाव ला पाएंगी? पहला कदम था सही मुद्दे की पहचान करना। हमारे गांव में मतलब गर्मी में बहुत ज़्यादा पानी का दिक्कत होता है, तो हम लोग 1-1, 2-2 किलोमीटर दूर से पानी लेके आते, तो मैं खुद भी जाती थी। इन जानकारियों की मदद से महिलाओं ने अपने आवेदन में सही भाषा का इस्तेमाल किया और साथ ही आवेदन के लिए जरूरी सभी दस्तावेज भी लगाए। तो संविधान के जो भी मौलिक अधिकार हैं अपना, फिर जो अनुच्छेद हैं, धारा हैं, वो सारी चीज हम लोग वहाँ पे नियम कानून के हिसाब से अपना आवेदन बनाए। संगठन ने महिलाओं को अधिकारियों से मिलकर सामना करने की हिम्मत दी, पर अब बड़ा सवाल ये था कि क्या उनकी आवाज सुनी जाएगी? उसके बाद में फिर आवेदन दिखाए तो वो बोले ये संविधान वगैरह का आपने क्या हो गाँव का ये सारा चीज़ लगाए हुआ, क्या कौन सी पोस्ट में है? हम बोले कि नहीं कोई पोस्ट में नहीं है, हम लोग गाँव की सदस्य हैं। वो बोले कि हम जानकारी तो देंगे बोले, लेकिन अभी नहीं दे पाएंगे ऐसे करके। और फिर ने थोड़ा सा मेरे से बोल दिया था कि आप नहीं बोल सकते ये सब। तो ये बात वैसे मैंने बोला था, मैंने कहा मेरे को बोलने का पूरा अधिकार है। इस संविधान की किताब दिखाई, मैंने कहा आपने लिखा है कि मैं अपने अधिकार के लिए भी बोल सकती हूँ। रही बात जानकारी की, तो मैं सूचना के अधिकार के अंतर्गत तो मैं जानकारी ले सकती हूँ। जब महिलाओं ने हिम्मत और आत्मविश्वास से अपनी बात रखी तो अधिकारियों को उनकी समस्याओं को सुनना ही पड़ा। लेकिन फिर भी महीने बीत गए और उनकी समस्या पर कोई काम नहीं हुआ। फिर 10-12 दिन फिर गए, फिर उसमें भी बताए कि सर आप लोगों के पास हम लोग आए थे, लेकिन अभी तक ध्यान नहीं दिए हो कि क्या बात है ऐसे करके। तो नहीं हो जाएगा। पर इस बार अधिकारियों को महिलाओं की मांग सुननी ही पड़ी और आखिरकार महिलाएं पीने के पानी की सुविधा को अपने टोले तक लाने में सफल हुई। इस संघर्ष और उससे हासिल सफलता ने उन्हें एक नया आत्मविश्वास 2010 में मैं वार्ड सदस्य में
एक जो पंचायती राज हूँ उसमें मैं निर्विरोध खड़ी हुई। उसके बाद ये थोड़ा मेरा जो सर में था डर था वो धीरे धीरे हट गया। प्रधान संस्था में आए और प्रधान संस्था के मार्गदर्शन से हम लोग वेदा पीपुल के माध्यम से ट्रेनिंग किए। उसमें वो लोग बोले कि आप अपना स्वयं का मुद्दा लीजिए। तो मैं चुने कि मैं मेरी सास जो है वृद्धा थी, उसका मैं वृद्धा के लिए मैं मुद्दा लूँगी। आने के बाद मैं आवेदन लिखी। उसके बाद पूरा डॉक्यूमेंट जैसे आधार, खाता, पहचान पत्र, फोटो लगा के मैं फॉलोअप लेते रही। उसके बाद मेरा पेंशन बन गया। उसके बाद जब हम लोग गांव में काम किए, समूह काम किए, तो उसमें पता चला कि बहुत सारा वृद्धा, विधवा, विकलांग लोग पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग प्रखंड में गए तो बोल रहे हैं कि डीसी सर कि कहाँ से आए। तो हम लोग बोले कि बसिया से। क्या है तो पेंशन आ रही पेयजल को लेकर। तो आवेदन कैसे लिखे? तो हम लोग जी सर हम लोग ट्रेनिंग करके हम लोग आवेदन बनाए हैं। तो कहाँ पर ट्रेनिंग किए, किसने ट्रेनिंग दिया, तो पूरा हम लोग बताएं कि हजारीबाग में ट्रेनिंग किए थे। उसके बाद वो हम लोग का लेटर स्वीकृत हो गया। तो 15 पंचायत में अलग अलग डेट में शिविर लगा पेंशन के लिए। उसके बाद 2200 में 1700 पेंशन स्वीकृत हुआ था। ये आयुषी मैम है और वहाँ नंदिता मैम है जो लीगल एड सेल के चेयरपर्सन है। ठीक है, पहले हम लोग इनको स्वागत करते हैं। हमारे साथ और भी हमारे स्टूडेंट मेंबर्स हैं और एडवोकेट लोग हैं। ठीक है, ये प्रशिक्षण इतना देना है और प्रशिक्षण में उसका पीपीटी बना हुआ है। ठीक है, क्या क्या चीज होना चाहिए वो सारा चीज, कौन सा वीडियो कब दिखाना है, सारा चीज बना हुआ है। आप बोलिएगा हम ग्रुप में, आपका दीदी अधिकार ग्रुप में आप लोग यहाँ से जाइए और बोलिए हमें भी इस ग्रुप में जोड़ा जाए, व्हाट्सएप ग्रुप में। दीदी अधिकार केंद्र का जो है ना ग्रुप, तो वो सभी ग्रुप में आप भी जुड़ जाइए। ठीक है, नहीं जो पूरा राज्य स्तर का है, जितने लोग आप लोग ट्रेनिंग आए हैं ना, तो इससे होगा कि आपको भी मैसेज चल जाएगा कि आपकी क्या हो रहा है क्या नहीं। हम लोग भी उसमें देखते रहेंगे, सब चीज डाल देंगे। ठीक है, तो वहां पे हम सारा चीज डाल देंगे। ठीक है, क्या क्या प्रशिक्षण देना है, डायरेक्ट कोऑर्डिनेटर से भी जुड़े हुए हैं अभी। हाँ, अगर ये व्हाट्सएप वाला नंबर होगा तो इसको हम जोड़ देंगे। अगर व्हाट्सएप नंबर नहीं होगा तो आप अपने दीदी अधिकार केंद्र की कोऑर्डिनेटर को बोलिएगा कि हमें इस ग्रुप में जुड़वाएं। अगर मान लीजिए हम नहीं भी जोड़ पाए तो आप अपने डायरेक्ट कोऑर्डिनेटर को बोलिएगा कि इसको इसमें हमें जुड़वाएं। उनका ये दायित्व है, वो जुड़वाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो दीदी अधिकार केंद्र है, ये जो भी समूह आधारित संस्थाएं हैं, ठीक है, इसको क्या बउआ बना के हम लोग बैठा के रखें कि तेज तरार बना के अपने आप हो जाए, अपने पैर पे खड़ा हो। तो उसी के लिए किया गया है कि ये परियोजना पे, ये सरकार पे बहुत दिन तक नहीं रहे। ठीक है, उसके ऊपर बैठे नहीं रहे कि हमको बक्सर की दीदी का हमको सुनने में आया कि वहां पे की थी क्या कि 25 रुपया हम एक ही बार में ले लेंगे। 2-2 रुपया 12 महीना हुआ, 24 रुपया साल भर का हुआ। तो वहां की दीदी निर्णय ली कि हम 25 रुपया हर एक महीना 2-2 रुपया लेना थोड़ा ठीक है, तो परेशानी वाला बात है। ठीक है, तो एक बार 25 रुपया ले लिए, साल भर के लिए फ्री हो गए। ठीक है, तो सभी दीदी आप लोग ये जाइए, ये चर्चा कीजिए कि 25 रुपया या जो भी आपको लगता है, 2 रुपया महीना अच्छा लगता है तो 2 रुपया लीजिए पर मेंबर। ठीक है, जितना समूह की सदस्य है ना, सबसे रोज बता रहे हैं उसको आगे, वो पैसा लेके और दीदी अधिकार केंद्र का एक खाता खुला होगा। अगर खाता नहीं खुला है तो उसको खुलवा लीजिए और उसका जो नाम होगा दीदी अधिकार केंद्र, प्रखंड का नाम जो भी है, हाँ, जीविका दीदी अधिकार केंद्र, प्रखंड का नाम और जिला का नाम। ठीक है, जैसे मान लीजिए जीविका दीदी अधिकार केंद्र नौबतपुर है तो नौबतपुर, पटना। हाँ,
CLF में करवा लीजिए। देखिए इसका बता रहे सुन लीजिए। आप लोग जो है कोई भी चीज करती हैं तो पहले समूह से VO में आता है, ठीक है, VO से फिर CLF में आता है। तो इसमें भी जो है समूह से VO में ले आइए। अब VO से CLF के बजाय ये जो दीदी अधिकार केंद्र का खाता है उस खाता में, क्योंकि वो भी वो CLF का ही है, ठीक है, वो भी वो CLF का ही है, तो उसमें जो है आपका आसान हो जाएगा अकाउंटिंग में, ठीक है। अब ये पैसा का होगा क्या? अब आप लोग बोलिएगा ना कि ये पैसा का होगा क्या? तो ये पैसा का जो है, जो दीदी अधिकार केंद्र में है, जो मान लीजिए हम नहीं चाहते हैं कि किसी के साथ कुछ अनहोनी हो या कुछ भी हो, लेकिन खुदा ना खास्ते कुछ हो गया, रात में दीदी को घर से निकाल दिया गया, ठीक है, तो दीदी कहाँ जाएगी? जो बहुत तेज होती हैं तो वो जाती हैं क्या मैके भाग जाती है। भागना इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन चले जाती है, ठीक है। जो स्ट्रांग है हमारा नैहर वाला देख लेगा तो, ठीक है ना, तो वो नैहर चल जाती है। कुछ लोग को नहीं उतना होता है तो बहुत लोग कुछ अनहोनी भी कर लेती है, ठीक है। कभी सुसाइड 1-2 केसेस आता है कि कर ली या कुछ गड़बड़ी कर ली। तो ये चीज को हम लोग को होना, वैसे ने अलमीरा हो, कंप्यूटर हो, सब चीज, ठीक है, वो चीज कर देना है। और प्रिंटर उल्टर सब चीज। और जो दूसरा कार्यालय रूम जो होगा उसमें बिस्तर का भी आप लोग को दिया गया है पैसा, तो खरीद ली होंगी, तो वो दूसरे कमरा में बिस्तर और कोशिश कीजिए अगर बर्तन वगैरह भी चाय बनाने का या कुछ हल्का फुल्का, ठीक है, खाना बनाने का, वो दूसरे रूम में कर लीजिए। अब रात में दीदी आएंगी तो भूखे प्यासे रहेंगी, तो वहां पे खाने का भी उनका व्यवस्था हो जाएगा, रहने का भी व्यवस्था हो जाएगा। और उनके साथ में अकेले छोड़िएगा क्या उनको? नहीं, तो उनके साथ में चाहे तो आप लोग को अध्यक्ष सचिव को साध्यक्ष दीदी या सैक मेंबर जो भी नजदीकी दीदी हैं वो रह जाएं, या डैक कोऑर्डिनेटर या जो भी जिसमें सुगमता पूर्वक जो आसानी से हो सके उनको रख ले, या संचालन समिति उनको रख ले, और साथ में थाना को भी खबर कर दे, ठीक है। और आप लोग पहले ही जाके थाना से बात कर लीजिए, हमारा ऐसे है, उनको पत्र देना है तो पत्र दे दीजिए। और उस समय जो हो तो थाना को एक रिक्वेस्ट दे देना है कि एक महिला कांस्टेबल को यहाँ पे ऐसे घटना हुई है, तो एक महिला कांस्टेबल को यहाँ पे भेज दिया जाए, ठीक है। अब वो वहाँ रहेंगी, अब वो रहेंगी तो खाना पीना होगा, चाय पानी जो भी है, तो उसका खर्चा कहाँ से आएगा? यही जो 2-2 रुपया है, ठीक है। इसके अलावा हम आप जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल जाते हैं, तो हॉस्पिटल जाते हैं तो कोई एक जान पहचान का आदमी मिल जाता है, मान लीजिए आप ही के प्रखंड का बातचीत में होता है ना कि हाँ हम वह प्रखंड के वह जिला के हैं, तो बड़ा एकदम आत्मीयता हो जाता है। और इसके बाद वो सारा बता देता है कैसे क्या प्रक्रिया होता है, आधा करवा भी देता है, तो आधा बीमारी वहीं पे दूर हो जाता है ना। तो वैसे ही आपका जब